सेठ बना बेवकूफ़। एक बार की बात है, एक गांव में राजू रहता था। वह कुछ नहीं करता था, उसके मामा उसी के साथ रहते थे। मामा बोला, तू न तो काम करता है, दिन भर मुफ्त की रोटियां खाता रहता है, पैसे पेट पर नहीं उगते। जब खुद कमाएगा तो पता लगेगा कि मेहनत की कमाई क्या होती है। राजू को मामा की बात का बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि वह कुछ काम करेगा। चलते चलते राजू पास के गाँव में पहुँच गया। वहाँ एक सेठ रहते थे, उसका नाम था करोड़ी मिल। उसे लोगों से मुफ्त का काम कराने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। राजू उस सेठ के यहाँ पहुंचा और उसने काम देने की मांग की। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकता हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। राजू बोला, सेठ जी हर बात मंजूर है, आप बताइए। सेठ ने कहा, तनख्वाह की फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हें 5 सोने की मोहरें हर महीने दूंगा, पर शर्त यह है कि मुझे किसी बात पर क्रोध ना आए। यदि मुझे महीने में एक बार भी क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें इस माह की तनख्वाह नहीं दूंगा। राजू हंसते हुए बोला, यह कौन सी बड़ी बात है सेठ जी, मैं इतनी मेहनत से काम करूँगा कि आपको क्रोध का मौका ही नहीं दूंगा। लेकिन सेठ जी मेरे रहने व भोजन का प्रबंध कर दें। सेठ ने कहा, राजू मैं तुम्हें रहने का इंतजाम कर दूंगा, पर याद रखना कि दोनों वक्त तुम्हें एक पत्ता भर भोजन ही मिलना करेगा। राजू बोला, सेठ जी मैं आज से ही काम पर लग जाता हूँ। राजू सेठ के यहाँ खूब मन लगाकर काम करने लगा, इसलिए सेठ का क्रोध करने का सवाल भी न था। वह हर वक्त सेठ की सेवा करता रहता था, पर राजू परेशान था कि पत्ते का बहुत थोड़ा भोजन आता था और वह थोड़ा भूखा रह जाता था। सेठ के घर के बाहर सहतूत का पेड़ था। राजू रोज पेड़ पर चढ़कर खूब बड़ा पत्ता ढूंढने की कोशिश करता था कि वह ज़्यादा भोजन कर सके, परंतु पत्ते पर थोड़े से ही चावल आते थे, जिससे राजू का पेट नहीं भरता था। उसे हरदम ऐसा लगता कि उसे भूख लग रही है। फिर भी राजू खुश था कि उसे महीने के अंत में 5 सोने की मोहरें मिलेगी। वह सोचता था कि कुछ महीने पश्चात जब वह पैसे कमाएगा तो मज़े आएंगे। राजू को काम करते 22 दिन बीत चुके थे। वह सेठ के घर खाना खाकर सो गया। अगले दिन सेठ जी ने सुबह ही राजू को अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम खेत पर चले जाओ और सारे खेतों में पानी देकर आओ। राजू ने कहा, जी सेठ जी, यह कहकर वह खेतों की तरफ चल दिया। यूँ तो राजू ने कभी किसी मेहनत की नहीं थी, परंतु जब उसे धन कमाने की धुन सवार थी तो खूब काम करने में लगा रहता था। वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ के खेत मीलों दूर तक फैले हैं। यहाँ तो पूरे खेतों में पानी लगाने में 1 हफ्ता भी लग सकता है, पर वह करता रहा। सारा दिन लगे रहने के बावजूद मुश्किल से 1/4 खेत में ही पानी लगा पाया। तभी शाम हो गई। राजू बेचारा थक कर सुस्ताने लगा। तभी उसे याद आया कि देर से वापस पहुंचा तो भोजन भी नहीं मिलेगा और सेठ गुस्सा हो जाएंगे। वह तुरंत घर चल दिया। वहाँ पहुँचते ही सेठ ने पूछा, क्या पूरे खेत में पानी लगा कर आए हो? सेठ, नहीं सेठ जी, अभी तो 4 दिन लगेंगे पूरे खेत में पानी देने के लिए। यह सुनकर सेठ ने जोर से कहा, फिर अभी वापस क्यों आ गए? मैंने तुम्हें पूरे खेत में पानी देने को कहा था। राजू धीरे से बोला, सेठ जी अंधेरा हो गया था, सूरज डूब गया था तो मैं आ गया। तब सेठ बोला, सूरज डूब गया तो क्या चांद की रोशनी खेतों में नहीं फैली है? सेठ ने क्रोधित होकर कहा। राजू को सेठ के क्रोधित होने का ही डर था। वही हुआ। सेठ क्रोध में बोला, मुझे नहीं पता, जाओ खेतों में पानी दो। राजू भूखा ही घर से निकल गया और वह सो गया। आधी रात बीतने पर उसकी आंखें खुली तो वह खेत में पानी देने लगा। पूरे दिन काम में लगा रहा। रात्रि होने लगी तब तक खेत में जैसे तैसे पानी लगा दिया। फिर वह थका हारा सेठ के घर लौट आया। सेठ ने उससे कुछ नहीं पूछा। राजू भोजन खाकर सो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, पर सेठ ने उसे उस महीने वेतन नहीं दिया। अगले महीने वह हर रोज ध्यान से कार्य करता रहा, परंतु महीने के अंत में सेठ किसी बहाने क्रोधित हो गया और उसे उस माह फिर तनख्वाह नहीं मिली। वह बहुत दुखी हुआ, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस प्रकार 6 महीने बीत गए, परंतु राजू को एक बार वेतन नहीं मिला। राजू भोजन कम मिलने से दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था और साथ ही साथ वेतन न मिलने से दुखी भी था। राजू का भाई सोनू उसे खोजते खोजते सेठ के घर तक पहुंच गया। वहां अपने नटखट भाई की हालत देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने राजू को समझाया कि किसी न किसी बहाने पर वह नौकरी छोड़ दे। अगले दिन राजू सुबह देर तक सोता रहा और दोपहर को ही उठा। दोपहर खाने के वक्त भोजन लेने पहुंच गया। सेठ को पता लगा कि राजू ने आज दिन भर काम नहीं किया है। सेठ ने राजू को खूब डांटा। राजू बोला, मुझे घर जाना है सेठ जी। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपने घर जाना है तो जा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर की याद आ रही है, परंतु 2 दिन में जरूर लौटाना। राजू का मन खुश करने के लिए सेठ ने उसके हाथ पर एक चांदी का सिक्का रख दिया ताकि धन के लालच में राजू वापस आ जाए। अगले दिन सोनू सेठ के पास काम मांगने के पहुंचा तो सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो एक नौकर गया तो दूसरा लड़का
नौकरी मांगने आ गया। उसने कहा, सोनू हम तुम्हें नौकरी पर रख सकते हैं पर हमारी कुछ शर्तें हैं। सोनू बोला, सेठ जी आप अपनी शर्तें बताइए। आप यह भी बताइए कि आप मुझे कितना वेतन देंगे। सेठ बहुत अच्छी तनख्वाह का लालच देता है ताकि नौकर चुपचाप काम करता रहे। सेठ बोला, देखो मैं तुम्हें हर महीने 10 सोने की मोहरें दूंगा पर मेरी शर्त यह है कि तुम्हें पूरे महीने मुझे तुम पर क्रोध नहीं आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम इतना अच्छा काम करोगे कि मुझे क्रोध ना होना पड़े। यदि एक बार भी मुझे क्रोध आ गया तो तुम्हें उस महीने का वेतन नहीं मिलेगा। सोनू ने कहा, सेठ जी हर आदमी अपने क्रोध पर काबू रख सकता है, किसी दूसरे के काम पर नहीं। सेठ बहुत अक्लमंद था। वह तुरंत बात को संभालते हुए बोला, ठीक है, यदि तुम्हें किसी बात पर किसी माह क्रोध आया तो तुम्हें उस माह का वेतन नहीं मिलेगा और यदि मुझे क्रोध आ गया तो 10 की जगह 15 सोने की मोहरें वेतन में मिलेगी। सोनू बोला, यह मुझे मंजूर है, मैं यहाँ काम करूँगा परंतु मैं अपने भोजन की बात भी तय कर लूँ कि दोनों वक्त भोजन आपके यहाँ ही खाऊंगा। सेठ ने तुरंत कहा, ठीक है, तुम्हें एक वक्त में पत्ता भर भोजन मिलेगा। सोनू तुरंत तैयार होकर बोला, मैं चाहता हूँ कि यह भी तैयार हो जाए कि आप मुझे नौकरी से निकालेंगे नहीं। सेठ बोला, यदि मैं तुम्हें 1 वर्ष से पहले नौकरी से निकालूंगा तो 100 मोहरें तुम्हें जुर्माने के तौर पर दूंगा, परंतु यदि तुमने बीच में नौकरी छोड़ी तो तुमने जुर्माने के तौर पर 50 मोहरें दोगे। यह सुनकर सोनू भीतर ही भीतर थोड़ा डर गया, परंतु फिर सोनू ने नौकरी स्वीकार कर ली और ठीक प्रकार काम करने लगा। जब भोजन का वक्त आया तो सोनू पत्ता लेकर रसोई के पास पहुंचा। रसोइया पत्ते का आकार देखकर हैरान था। सोनू बड़ा सा केले का पत्ता लाया था जिस पर पूरे घर के लिए बना भोजन समा गया, परंतु शर्त के अनुसार रसोई को पत्ता भरना था। सोनू सारा भोजन लेकर पास में अपनी बनी झोपड़ी में आ गया। वहाँ राजू उसका इंतजार कर रहा था। दोनों भाइयों ने पेट भरकर भोजन किया। सेठ को पता लगा तो उसे लोगों की सोनू की चालाकी पर बड़ा क्रोध आया, परंतु वह सोनू के आगे क्रोध प्रकट नहीं कर सकता था, वरना वह तो गया। सोनू ठीक प्रकार पूरे माह काम करता रहा। माह के अंत में सेठ ने सोनू को अपने गोदाम भेजा और कहा कि सारा अनाज बोरों में भर दो शाम तक। सोनू आधे बोरों में अनाज भरकर सेठ के यहाँ वापस आ गया। सेठ ने सोचा कि किसी तरह इसे क्रोध दिलाया जाए ताकि उसे सोनू को वेतन न देना पड़े। सेठ प्यार से बोला, तुम वापस क्यों आ गए? वह जब सारा अनाज थैले में नहीं भरा गया था। सोनू ने शांति से कहा, क्योंकि मैं थक गया था, अब मैं कल काम करूंगा। सेठ को अचानक क्रोध आ गया और बोला, कल क्या करते हो? अभी जाओ और सारा अनाज भर कर आओ, वरना निकलो मेरे काम से। यह देखकर सोनू बहुत खुश हुआ। कल आपको मुझे तनख्वाह में 100 मोहरें देनी होगी। सेठ क्रोध में चलाया, मैं तुम्हें 100 मोहरें क्यों दूंगा सेठ जी, क्योंकि आप मुझे काम से निकाल रहे हैं। सोनू बोला। यह सुनकर सेठ दंग रह गया। उसने 100 सिक्के दिए और दोनों भाई खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।